उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल पेज में। मेरे पेज को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ये 2025 है इसके 1-2 दिन बचा है और साथ ही साथ में नया साल आने वाला है और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों बनाया गया है, आपके पीछे का मकसद क्या है बनाने का या फिर रीज़न क्या है, उसको आपको जानना, उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे यहाँ पर लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो खासकर हम मसीहों को ये मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे क्यों रचा, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या जैसे यहाँ पर लिखा कि गॉड क्रिएटेड मैन, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया एक पर्पस के तहत। वैसे ही आप मसीह में हो एक पर्पस के तहत, उस पर्पस को समझिए, उस पर्पस को जानिए। जैसे यहाँ पर लिखा उत्पत्ति उसका 2 अध्याय वचन 7 क्या कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। या तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। ये आदम कौन है? इस दुनिया का पहला व्यक्ति, पहला इंसान। या तो इस संसार में जो पहला व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम आदम था और परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि मिट्टी से कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव है और परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और ये उसकी मर्जी है कि उसने हमें मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, जिसको आप कहते हैं रूआक, आत्मा। ये किसने दिया है? हमें परमेश्वर ने। हमें जो सांस दिया है ये परमेश्वर ने दिया है और यहाँ पर लिखा है कि जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। तो आज आपको मालूम हो गया, खासकर अविश्वासी लोगों तक भी ये बात है, ये वीडियो पहुंचती है। तो आपको मिट्टी से रचा गया है, आपको समझना होगा मिट्टी से रचा गया है और परमेश्वर ने जैसे यहाँ पर लिखा कि जीवन का श्वास फूंक दिया, तो परमेश्वर ने जो है उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया परमेश्वर के द्वारा। तो फिर आदम जीवित प्राणी बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर लिखा 2 अध्याय वचन 15 और इस वचन से आपको ये मालूम हो जाएगा, ये पता चलेगा कि मुझे क्यों बनाया है, हमें क्यों बनाया है। देखो यहाँ पर लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। या कहां पर रखा? अदन की वाटिका में रख दिया, जिसको आप कहते हैं ईडन गार्डन। और साथ ही साथ में आगे लिखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वह उसमें क्या करे? काम करे। ये था मकसद, ये था पर्पस, काम करे। ये काम बहुत जरूरी है, ये काम बहुत जरूरी है और उसकी रक्षा करे। वाह! तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, उसमें काम भी करे और उसकी रक्षा करे। ये काम बहुत जरूरी है, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है आदम उस वाटिका की रखवाली करने में और उसमें काम करने में फेल हो गया। वो फेल हो गया, वो वैसे नहीं चला पाया। तो वैसे ही मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने मुझको और आपको एक मकसद के तहत चुना है। मकसद क्या है? कि हम काम करें, उसके राज्य को बढ़ाएं। देखिए आगे क्या लिखा है, उत्पत्ति 1:26, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो और मुझको और आपको जो बनाया गया है परमेश्वर के द्वारा अपनी समानता में। अपनी समानता में मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के जैसे या परमेश्वर है। कुछ विचित्र प्राणी कहते भी है कि हम तो छोटे छोटे परमेश्वर है, वो नहीं। ये आत्मिक बातें है, आत्मिक तौर पर हमें समझ दी गई है, सही और गलत के ज्ञान का पता है हमें, ताकि हम सही और गलत को जानते हैं।
हम पाप को जानते कि वो क्या है। ये है परमेश्वर ने कहा कि हम उनको अपने स्वरूप के अनुसार ताकि वो सोच सके, समझ सके और सोचने की वो क्षमता रख सके कि क्या गलत है, क्या सही है। ये इस एंगल में ऐसे आपको समझना पड़ेगा। तो आगे क्या लिखा है, यूहन्ना 5:17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। ये काम जरूरी है, ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी काम के लिए मुझको और आपको चुना गया है। या परमेश्वर के उस राज्य को हम बढ़ाए और उसमें आगे बढ़े, उसको हम बढ़ाए। या एक वचन में आपको और पढ़वाना चाहूंगा और साथ ही साथ में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आपको इसीलिए दिया गया है कि वो आपके द्वारा काम कराए। पवित्र आत्मा इसीलिए है, वो टाइम पास के लिए नहीं है। आइए पहले वचन को पढ़ लेते हैं। वचन कहाँ है, मुझे वचन निकालने दीजिए। या मैं आपके बीच में वचन को पढ़ लेता हूं, एक वचन। या प्रेरितों के काम उसका 1 वचन 8 में क्या लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर टाइम पास के लिए नहीं है, वो एक मकसद के तहत आपके अंदर है। मकसद क्या है कि हम काम करें, उसके राज्य को बढ़ाएं। और इसीलिए मुझको और आपको चुना गया और पवित्र आत्मा है ही इसीलिए आपके अंदर है। तो बहनों और भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस नए साल में निर्णय लीजिए कि मुझे मसीह के काम को करना है। आपकी जैसी ताकत है उसके अकॉर्डिंग करिए। मैं ये नहीं कहता कि कल से ही आपको ऐसे काम पे लग जाना है कि आप बहुत ही ऐसा करने लग जाओ, नहीं, बट शुरुआत तो कीजिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो काम करना शुरू करें। और मुझको और आपको चुना गया है कि मैं और आप काम करें और काम करते हुए आगे बढ़े। और आपको इसको समझना होगा, परमेश्वर के उस मकसद को आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर के उस पर्पस को जिसके तहत आपको चुना गया है उसको आपको समझना होगा। या तो आखिर में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें बनाया एक मकसद के तहत, एक पर्पस के तहत। वो क्या है, वो हम काम करें। और काम क्या है, मसीह का जो सुसमाचार है जिससे लोगों का जीवन बच जाए, पूरे संसार